तो सवाल यह है कि सीज फायर की शर्तों को लेकर कितना कंफ्यूजन क्यों है। सीज फायर की शर्तों में क्या कोई भ्रम था या जानबूझकर दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों को अपने अपने हिसाब से डिकोड कर रहे हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द अमेरिका और ईरान का सीज फायर टूट जाएगा। और इसकी अकेली वजह सिर्फ लेबनान पर इजराइल के हमले नहीं है, बल्कि अब ईरान को लग रहा है कि उसके लिए इस सीज फायर की शर्तों में कुछ नहीं है। दरअसल सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान ने अपनी अवाम में यही फैलाया कि अमेरिका ने उसके 10 सूत्रीय प्लान को मंजूर करके ही सीज फायर किया है। अब अमेरिका ने इस पर क्या कहा है, सबसे पहले यही सुनिए। ईरान का कहना है कि सीज फायर में ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता दी गई थी, लेकिन अब अमेरिका इस अधिकार को नकार रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वो आधार पहले ही टूट चुका है। ऐसे में अब द्विपक्षीय सीज फायर या वार्ता करना तर्कसंगत नहीं रह गया है। अमेरिका का इनकार यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लान को मंजूरी वाली शर्त को लेकर है, लेकिन ईरान ने जो 10 पॉइंट फॉर्मूला भेजा था उसमें लेबनान में हो रहे हमले बंद करने की शर्त थी। उधर ईरान में लेबनान पर हमले के विरोध में प्रदर्शन होने लगे हैं। खाड़ी के मुल्कों में इस सीज फायर डील को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान का यही नेता ट्रंप का साझेदार बनकर ईरानियों की ओर से डील का ड्रामा कर रहा है। क्योंकि ईरान से जंग में फिलहाल सीज फायर का शोर तो मच गया, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों का बयान यही है कि ट्रिगर पर उंगलियां हैं, जरूरत पड़ी तो फिर जंग होगी। अब सबकी नजरें कल पाकिस्तान में होने वाली सीज फायर की मीटिंग पर टिकी है, जिसे लेकर दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जब तक ये मीटिंग शुरू न हो जाए तब तक ये सवाल बना रहेगा कि क्या ये मीटिंग होगी भी या नहीं। आज तक ब्यूरो।